नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 17 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि इस देसी हिबिस्कस पे वीडियो बनाया जाए। तो इतने सारे इस पे फूल आ रहे हैं, लगातार पूरी सर्दियों पर इसमें फूल आए हैं और कई सारे मैंने वीडियोस में दिखाए हैं। तो जो मेरे बहन भाई एक इसकी पिक देखना चाहते हैं, मैंने 43 जो नंबर है यूट्यूब पे जो पिक मैंने इसकी पोस्ट की थी, तो वो आप देख सकते हैं, वो नवंबर में की थी। तो अब फरवरी का भी आधे से ज़्यादा महीना हो गया है। तो इतने सारे ढेरों फूल आ रहे हैं, तो किस तरह से इसकी केयर करनी है, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो भी मेरे देख सकते हैं और जो जो मुझे याद आएगा मैं बताती रहूँगी। तो ये देखिए, आज ही इतने सारे इस पे फूल खिले थे। ये मैंने इस पे ये रस्सी से अभी बांधे हैं ताकि ये मेरी स्क्रीन पे कुछ नज़र तो आए। 1 2 3 ये 4 5 और ये 6, ये ऊपर वो 7, और ये आजकल 2.5 दिन इनकी लाइफ है। एक ये मुरझा गया, 3:45 अब इस टाइम होने को है, और एक वो पीछे, और एक वो भी मुरझा गया है, और एक ये, इतने ढेर सारे फूल, और एक ये खिला है। तो इतने ढेरों इस पे फूल आ रहे हैं। ये देखिए, फ्लावर बर्ड्स भी ढेर सारे आ रहे हैं। ये पूरे, तो एक एक ब्रांच पे ये देखो कितने इसकी टिप्पे लगे हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बने हैं। ये इस तरह से ये छोटे बन रहे हैं, 5 ये बने हैं, इस तरह से बन रहे हैं। और कई सारे खिल चुके हैं, जैसे ये खिल चुका है, और ये 1 ये 2 ये छोटे आ रहे हैं, और ये 5 करके इस तरह से आ रहे हैं। तो ढेरों ये फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये डिब्बा देख रहे हैं, ये तेल का डिब्बा है, ये मेरा 5 लीटर वाला, जो ये ऐसे। तो ये मैंने जो कटिंग कोई आपको लगानी सिखाई थी, तो काफ़ी टाइम तक वो कटिंग्स जो मेरे किसी पोट में पड़ी रही, फिर मैंने ट्रांसप्लांट कर दी थी। तो इनका केयर का क्या है कि जब आप इनको लगाते हो, इसको हिबिस्कस को लगाते हो, तो आपने तब इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वाला पूरा ये खाद देना है, और अच्छे से इसकी ग्रोथ खूब सारी होती है। और जैसे कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको ये बताती रहती हूँ, कुछ भी, जैसे केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जहाँ ये लस्सी देती हूँ प्लांट में, बटर मिल्क वगैरह वो सब, तो जब भी मैं ये बनाती हूँ तो मैं अपने प्लांट्स में ज़रूर डालती हूँ। तो अगर तो हम इन्हें क्यारी में लगाते हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते हैं, हम लिक्विड फर्टिलाइज़र जहाँ हम ऐसे ही खाद डाल देते हैं, तो वो मिट्टी में ही बने रहते हैं। और जब हम किसी कंटेनर में इनमें देते हैं, तो जब पानी ज़्यादा होता है तो ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो उसके लिए हमने ड्रेनेज सिस्टम दे रखा हुआ होता है, तो वो सारे जो हैं हर रोज़ निकलते ही रहते हैं। क्योंकि पानी अगर ज़्यादा सारे प्लांट्स लगाए हैं तो आप फिर नाप तोल के नहीं देते हैं, कई बार ज़्यादा अक्सर पड़ ही जाता है ज़्यादा पानी। तो आपने ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ये ध्यान रखना है। तो अब मैं जब भी इसमें कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो इसको ज़रूर देती हूँ। तो पहले मैंने इसको दूसरी दीवार पे टांग रखा था, वहाँ मेरे ये गिलहरियाँ कट करके ले जाती थी, फिर मैंने उठा के इसको पूरा यहाँ पे रखा है। तो ये देसी प्लांट का ये जो अच्छी बात इसमें सर्दियों में फूल देने की, ये एक अच्छी बात है। एक तो सर्दियों में जितनी भी सर्दी थी, इसकी पत्तियाँ जो हैं लाल रंग की नहीं हुई, जैसे कि दूसरे जो ग्राफ्ट वाले होते हैं उनकी बिल्कुल रेड कलर की, वो भी मेरे पास लगे हुए हैं। तो उन पे तो ज़्यादा फूल आते हैं, बट देसी पे कम आते हैं, पर इतने फूल इस पे इतने ज़्यादा। और उस पर भी मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्लावर बर्ड्स मैंने दिखाई ही नहीं अभी। ये देखिए पूरी, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6, और ये एक फूल खिल गया 7, इस तरह से आ रहे हैं ढेरों। ये देखिए, ये मैंने दिखाई नहीं। और सर्दियों में फूल खिलने का ये फ़ायदा है कि 2.5 दिन इनकी लाइफ रहती है। वैसे ये खिलते हैं तो एक ही दिन में खिल के ये मुरझा जाते हैं। तो मेरे ये जो ग्राफ्ट किए हुए हैं, ये इस तरह के सिंगल फ्लावर, इनमें भी फूल काफ़ी आ रहे हैं, पर वैसा साइज़ नहीं है जैसा कि नॉर्मली जिस बड़े साइज़ के होते हैं। ये देखिए, इनमें भी खूब सारे फ्लावर बर्ड्स हैं, इन्होंने भी पूरी सर्दियों पर फूल दिए हैं। ये देखिए, ये कितने फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं, और चिड़ियाँ ये पूरे खा जाती हैं। ये पौधा ऐसे हो गया है, लाल रंग का हो गया है पत्तियाँ इसकी। ये देखिए, ये खूब सारे फूल आ रहे हैं इस पर भी। ये 2 फूल पहले दिखाए, ये 3 हो गए, और ये 4 हो गए, और एक ये 5 हो गए, और एक वो पीछे ये वो दिख रहा है,
6 फूल खिले हैं इस पर। तो ढेरों फूल और ढेरों फ्लावर बर्ड्स, पर लीव्स का कलर इनका ऐसे हो गया है ठंड के कारण, और जब मिट्टी ज़्यादा ठंडी होती है तो ऐसा फिर ये इनका रंग जो है हो जाता है इनका। आपने धूप जो इसको देनी है फुल सनलाइट में रखना है, तो जितनी धूप मिलती है ये बीमारियों से बचे रहते हैं, और इनको कैल्शियम भी देना है। तो कोशिश करें, अगर हर हफ्ते कुछ ना कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके यहाँ बनता है तो आप इन्हें ज़रूर दें, और तब आपके खूब सारे अच्छे फूल, बड़े बड़े फूल, ये देखिए डबल वाले के लिए इतने बड़े बड़े फूल हैं, बहुत सारे, तो बहुत ये फैल गया है पूरा। और प्रूनिंग इनकी कैसे करनी है, प्रूनिंग का मैंने ऐसे कोई टाइम सेट नहीं कर रखा हुआ। कई लोग हैं बरसातों के टाइम प्रूनिंग करते हैं, और कई हैं अभी फरवरी मार्च में करते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि जिस टाइम कम फूल आ रहे हों तो उस टाइम इनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो ये तो मेरे पूरे विंटर भर खिले हैं, और विंटर में भी इनकी ग्रोथ जो है थोड़ी थोड़ी, ये पूरे फ्लावर बर्ड्स तभी आते हैं जब ये ग्रोथ होती रहती है, ये न्यू ग्रोथ होती रहती है, तभी इसके फ्लावर बर्ड्स आते रहते हैं। तो होती रही है पूरा साल भर ही होती रही है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मिट्टी जो इसके प्लांट को चाहिए, वैसे तो किसी भी मिट्टी में लोग ऐसे लगा देते हैं, नीचे ग्राउंड में लगाना है तो कोई भी खाद वगैरह ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के। अगर आपने पोट में लगाना है तो इसको जो दोमट मिट्टी होती है वो लोमी सॉइल इसको बहुत पसंद है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें जैसे गाद मिली हुई होती है, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है आपने। और उस मिट्टी में आधी मिट्टी, एक आधा हिस्सा उसका मिला लें, और आधा हिस्सा जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें मैं बोलती हूँ कि इक्वल अमाउंट में आपने क्या क्या मिलाना है, जैसे गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुई, और आपका ये कंपोस्ट पत्तियों की खाद वगैरह वो मिला लें, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है। तो वो ढेरों फूल आपके आएंगे, बहुत सारे फूल आएंगे। अगर मैं ये वीडियो 11-12 बजे तक बनाती तो ये पूरे फूल आपको ये खिले खिले मिलते, ये सारे इतने ढेरों फूल खिले मिलते। तो अब ये जो जिनके 2.5 दिन पूरे हो गए हैं तो वो अब ये ऐसे इस तरह के हो गए हैं। मैं ये खाद की बात करूं तो मैं स्पेशली कोई बाज़ार से ऐसे ख़रीद के नहीं लाती हूं। तो ये आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ। कल मैंने ये सिलोसिया के जो मेरे पुराने फूल लगे हैं उनकी ये पूरी ब्रांचेस भी कट की, फूल भी, पत्तियाँ भी सब, तो ये पानी इसको भिगो दिया। तो ये देखिए पानी का कलर भी ये रेड कलर हो गया। ये देख रहे हैं लाल रंग के फूल। तो मैं इधर ठीक से दिखाती हूँ, छाया में दिख नहीं रहे हैं शायद ऐसे। तो ये देखिए ये कलर देखा आपने, ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो इसको ये भिगो के ये ऐसे ये भिगो के मैंने ऐसे छोड़ दिया है। तो ये 4-5 दिन तक जैसे भिगो के, जैसे भी आपको टाइम लगे, 4-5-7 दिन भिगोइए आप। फिर कुछ पानी के साथ मिला के ये अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो इसमें भी खूब सारा कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस होता है। और बाकी जो दूध वाली चीज़ें, जैसे दूध का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कैल्शियम के लिए आप अंडे के छिलके इसमें डाल सकते हैं, और ਜਾਂ फिर कोई 20-22 दिन में आप राख जो होती है लकड़ी की राख, वो हल्की सी इसकी मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैंने वो गुलाब पे भी आपको स्प्रिंकल करना बताई थी। तो अगर कैल्शियम इनको मिलता है तो ये पौधा जो होता है, ये इनकी ब्रांचेस सब पौधा जो हेल्दी होता है, और इस पे फूल तो खूब आते ही हैं, कीड़ों का अटैक भी नहीं होता है फिर। और धूप में ज़रूर इसको रखना है। अगर कीड़ों का अटैक हो ही जाता है तो फिर आप अपने प्लांट्स में सोपी वाटर का इस्तेमाल करें, या फिर नीम के पानी का, या जो कोई भी आप जैसे वो बनाते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो, तो अगर पत्तियों पे उनका स्प्रे करते हैं तो वो पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो एक लेयर सी है यहाँ पे चिपक जाती है, जो कीड़ों को कई बार पसंद नहीं होती है। केले का अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो अगर उस पे उसका स्प्रे करते हैं तो वो बहुत काम करता है। कीड़े वगैरह वो उसकी स्मेल से आते नहीं हैं, अटैक नहीं करते हैं। और मिट्टी को इसकी हल्का मॉइस्ट रखना है। तो ये देखा कितने सारे ये, और मैं सूखी पत्तियाँ भी जो भी कट करती हूँ अलग अलग पौधों की, तो इनमें डाल देती हूँ। पानी डालेंगे तो वो भी सब जो है उसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, मिट्टी में ही मिक्स होंगे। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं और बता दूँ, जैसे दालें वगैरह होती हैं हमारी, तो उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दालों को, साबुत दालें कोई भी ले लें, अरहर की ले लें, मूंगी की दाल ले लें,
चाहे आप वो ले लें, ये उड़द की दाल ले लें, तो उनको थोड़ा 2-3 हफ्ते उगाना है। उगा के उनके जो माइक्रो ग्रीन्स होते हैं, मैंने उस पर भी बताया था आपको, तो वो अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो मिट्टी में, उस मिट्टी में मिला दिए जाएं तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपकी मिट्टी में आ जाएंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये धीरे धीरे असर करते हैं, ये नहीं कि आपने अभी डाले और आप सोचो कि अभी ही इनका असर दिखने लगे। तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो है धीरे धीरे ये अपना असर दिखाती हैं, पर इनका असर लंबे टाइम तक बना ही रहता है। तो मैं अपने घर में ही ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। बाकी कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर और जानकारी दूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर दोमट मिट्टी आपको मिलती है, जैसे नदियों के किनारे बह के आई होती है, बड़ी उपजाऊ तालाबों वगैरह में बह के आई हुई, तो वो उस मिट्टी का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। नहीं मिलती तो फिर आप दूसरी मिट्टी भी ले सकते हैं। और इन सब ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें और इतने बड़े बड़े फूल पाएँ। तो अब सर्दियों का मौसम है, इस टाइम जो टेम्परेचर मेरे यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, 21, 22, 23 चल रहा है। और 2-2.5 साल पुराना कोई वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, तो मैं आंसर कर रही थी, तो उस टाइम 16-17 फरवरी के 17-18 फरवरी को 35 डिग्री जो है मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहा था। और इस टाइम बहुत ही अच्छा है, 21, 22, 23 ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये चलो जितना लंबी ठंड बनी रहे अच्छा है हमारे लिए। तो ये है कि जो पहाड़ी जगहों वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर मैं कुछ भूल चुकी होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पानी इसको हर रोज़ ही देना है, इस प्लांट को।